सीबीआई ने छापा मारा है तो 17 कैंडिडेट्स के पास से हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन पेपर मिले, गिरफ्तार हो गए, पार्टिसिपेशन गिरफ्तार हो गए। क्यों मांग है कि री एग्जाम कराया जाए? नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। पेपर लीक का भंडाफोड़ हुआ है। जी हां, यहाँ पेपर लीक इतना बड़ा है कि आपके होश उड़ जाएंगे। बड़े बड़े अधिकारी इसमें शामिल है। एक अधिकारी तो गिरफ्तार किया गया है और उतने नोट जब्त किए गए हैं कि अधिकारी के भी होश उड़ गए। आपको बता दें 1,17,00,000 रुपए बरामद किए गए हैं। इन्हें गिनते गिनते मशीन मंगानी पड़ी है और ये पैसे पेपर लीक करने के बदले अधिकारियों ने लिए थे। अब इस मामले में 17 कैंडिडेट को भी गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई यूपी और बिहार में कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की पूछताछ में आरोपियों ने यह कबूल कर लिया है कि यह पैसे उन लोगों ने कैंडिडेट से प्रश्न पत्र देकर जुटाए थे। छापेमारी जारी है। पूरे मामला को लेकर क्या कुछ हो रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, बहुत बड़ा खुलासा सीबीआई ने किया है। 17 कैंडिडेट्स गिरफ्तार हुए हैं और देखिए 26 रेलवे अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं। कौन कौन गिरफ्तार हुआ है? देखिए, ये जो पूरा मामला है इसमें 1,17,00,000 रुपए के नोट बरामद हुए हैं। 1,17,00,000 रुपए बरामद हुए हैं। अब इतना पैसा है कि गिन नहीं पा रहे हैं अधिकारी, होश उड़ गए हैं उनके। अब गिनने के लिए मशीन बुलाई गई है, मशीन आई है, मशीनों से गिना जा रहा है पैसा। 1,17,00,000 रुपए की बरामदगी हुई है पेपर लीक में। और देखिए, सीबीआई ने 3 और 4 तारीख को रात में छापेमारी शुरू की है। बिहार और यूपी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। और देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ये जो पूरा मामला है, यह मामला पूर्व मध्य रेलवे के विभागीय परीक्षा का है। जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है रेलवे का, वो है। पूर्व मध्य रेलवे की विभागीय परीक्षा में कैसे पेपर लीक हो रहा था और पेपर लीक करके कैंडिडेट्स को कैसे इसका फायदा देने की कोशिश की जा रही थी, इसका खुलासा हुआ है। देखिए, जो हमारे पास जो खबर आ रही है, हमारे संवाददाता ने जो खबर भेजी है, उसके मुताबिक यह विभागीय परीक्षा पेपर लीक का घोटाला का भंडाफोड़ हुआ है। और इसमें रेलवे के सीनियर ऑफिसर, सीनियर डी ऑपरेशन के सहित 25 मतलब टोटल 26 सीनियर अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। कितना बड़ा सीबीआई ने भंडाफोड़ पेपर लीक मामले का किया है, मुस्कान जी। ये परीक्षा थी, पूर्व मध्य रेलवे ने मुख्य लोको निरीक्षकों के पदों के लिए 4 मार्च 2025 को एक विभागीय परीक्षा निर्धारित की थी। मुगल सराय में जब सीबीआई ने छापा मारा है तो 17 कैंडिडेट्स के पास से हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन पेपर मिले। और जब इनका मिलान किया गया ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हूबहू जो हाथ से लिखे क्वेश्चंस थे, उनका जब मिलान किया गया तो हूबहू वही सारे क्वेश्चन मेल खा गए। और इसके बाद जब मामले की जांच की गई, सीबीआई ने तफ्तीश की, तो क्या पता चलता है? यह पता चलता है कि जो डीई है, ऑपरेशन है, वरिष्ठ अधिकारी होता है, बहुत ही सीनियर अधिकारी होता है रेलवे का, उनको यह जिम्मेवारी मिली थी कि आप प्रश्न पत्र तैयार कीजिए, क्योंकि सीनियर अधिकारी हैं, लीक नहीं होगा। उनका भी कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेशन, गिरफ्तार हो गए, पार्टिसिपेशन गिरफ्तार हो गए। उन्होंने क्या किया? जिनको मिला था, दी गई थी जिम्मेवारी, उन्होंने ही अपने हाथों से प्रश्न पत्र नोट किया कागज पर, और वो नोट करके किसको दे दिया? ओएस ट्रेनी को। अब ओएस ट्रेनी को दे दिया और ओएस ट्रेनी ने क्या किया? उन्होंने जो इंग्लिश में लिखा था उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया और ट्रांसलेट करके दे दिया कैंडिडेट्स को। और 17 कैंडिडेट्स के पास ये चला गया। लेकिन सर, थोड़ा डाउट आ रहा है नंबर्स को लेकर। ये नंबर्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं हो सकते हैं कि ज़्यादा हो और बस मिले हो 1 करोड़ की। 1 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है 17 कैंडिडेट के अगर नज़र में हम लोग। बिल्कुल, अभी देखिए 1,17,00,000 रुपए अगर मिले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1,17,00,000 का ही घोटाला है। ये बरामद हुआ है 1,17,00,000। अभी तो सीबीआई लगातार जो है दबिश दे रही है और विभिन्न ठिकानों पर सीबीआई, जब हम लोग बात कर रहे हैं मुस्कान जी, इस समय सीबीआई की छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न जिलों में सीबीआई टीम छापा मार रही है इस वक्त, और सीबीआई के अधिकारी
इस खुलासा करने में जुटे हुए हैं कि और कितने पैसों की डील हुई है। यह 1,17,00,000 रुपए। नंबर है काफी अटपटा है, 17 लाख। बहुत लग रहा है कि आधा पैसा जा चुका है, जहां जहां जाना था आधा जाना रह गया था। आपने एकदम सही कहा। 1,17,00,000 जो हमारे संवाददाता ने जो रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक 1,17,00,000 रुपए जो जब्त हुए हैं ना, वो तो एक बानगी है। बड़ा पैसा जिसको कहते हैं नोटों का जखीरा मिलना बाकी है अभी इसमें, और तभी तो सीबीआई तफ्तीश का। देखिए सीबीआई जांच में जो सामने आया है उसमें यह है कि पहले उस अधिकारी ने डीईई ऑपरेशंस ने हाथ से लिखा, हाथ से लिखने के बाद खुद से अपनी हैंडराइटिंग में। आप सोचिए कि जिस पर यह जिम्मेवारी थी जिस अधिकारी पर कि आप प्रश्न पत्र मतलब उनको कस्टोडियन बनाया गया था, वही अधिकारी अपने हाथों से अपनी हैंडराइटिंग में प्रश्न पत्र जो प्रश्न पूछे जाएंगे डिपार्टमेंटल एग्जाम में रेलवे के, उनकी लिस्ट बनाता है, नोट करता है कागज पर, और ओएस ट्रेनिंग ओएस प्रशिक्षण को दे देता है, और ओएस प्रशिक्षण उसको ट्रांसलेट करता है हिंदी में और वो कैंडिडेट्स को दे देता है। अगर ये होगा तभी तो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है। तो जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको लगता है कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। अभी जैसा कि हम जानते हैं, देखिए बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में हजारों अभ्यर्थी सड़क पर हैं, हफ्तों से महीनों से। उनकी मांग है कि री एग्जाम कराया जाए। क्यों मांग है कि री एग्जाम कराया जाए? क्योंकि उनको लगता है कि जो परीक्षा वे लिख कर आए हैं उस परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ है। उनको लगता है कि कदाचार हुआ है, गड़बड़ी हुई है परीक्षा में। और जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं ना, जब 1,17,00,000 रुपए किसी अधिकारी के घर से झोले में मिलते हैं, तो और जब उस बोरा को खोला जाता है तो नोटों का जब बंडल सामने आता है तो सीबीआई के अधिकारी गिन नहीं पाते हैं, तो मशीन मंगानी पड़ती है गिनने के लिए। तब इस सिस्टम पर से बच्चों का, अभ्यर्थियों का, छात्र छात्राओं का भरोसा और हिल जाता है। आपको बता दें सर, जब झारखंड एसएससी का भी पेपर लीक हुआ था तो बिहार के कुर्जी मोड़ का नाम आया था, और कुर्जी मोड़ से पेपर लीक हुआ था, बिहार यूपी का नाम आया था। और उसके बाद बीपीएससी का पेपर जो लीक हुआ, इस पर भी बात चल रहा है। अगर जैसे हम देख सकते हैं कि पेपर लीक का मामला तो रुक नहीं रहा है, माफिया जो है पेपर लीक तो हो ही रहा है, करवा ही रहे हैं, तो बीपीएससी वाले में क्या कहिएगा? बीपीएससी वाले में क्यों इतना लेट हो रहा है? बीपीएससी भी बिहार एक बड़ा स्टेट है, और उसमें क्यों इतना दिक्कत हो रहा है जब रेलवे वाला पेपर एक दिन में पकड़ा जा रहा है? नहीं, देखिए सवाल है कि ये सीबीआई है ना, जो रेलवे में रेलवे परीक्षा में यह जो दबिश दी है, यह जो भंडाफोड़ किया है पेपर लीक का, यह तो सीबीआई ने किया है। यह तो यहाँ जो मामला है ये बिहार सरकार का मामला है। इस बिहार सरकार के मामले में जो बिहार सरकार की एजेंसी है वो कार्रवाई करेगी। लेकिन बिहार अगर सरकार चाहे या सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इस पे भी सीबीआई को डाल सकती है। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल यही तो मांग कर रहे हैं छात्र, जो बच्चे सड़क पर हैं वो यही तो मांग कर रहे हैं कि हम, अगर आपको लगता है कि जो हमारी मांग है वह गलत है, परीक्षा कदाचार मुक्त हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, तो आप उच्च स्तरीय जांच करा लीजिए, और जांच करा करके रिपोर्ट हम सार्वजनिक कर दीजिए कि हमने इस मामले की जांच कराई और जांच में कुछ नहीं मिला। लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है। सरकार कह रही है कि नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बिहार लोक सेवा आयोग, सरकार का तो सीधे सीधे मामला भी इसमें नहीं है। ये बिहार सरकार तो हाथ हटा ही ले रही है, बोल रही है कि इंडिपेंडेंट है बीपीएससी। बिल्कुल, देखिए, और सच भी है। अगर हम कानूनी तौर पर देखें, संवैधानिक तौर पर देखें, तो बिहार लोक सेवा आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन दीपक जी, आपको एक बात बता दें कि होता है रियल पावर, होता है एक नॉमिनल पावर होता है। अब पेपर की बात करें, लेकिन अगर बीपीएससी अगर सच में ऐसा कुछ करती है तो ऐसा नहीं है कि सरकार अगर उस पर एक्शन लेना चाहे तो नहीं ले। आप एकदम सही कह रही हैं मुस्कान जी, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग, एकदम आप सही कह रही हैं कि सीबीआई भी एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन क्या सीबीआई केंद्र सरकार की बातों को मानने से इनकार कर पाती है? नहीं। उसी तरह से बिहार लोक सेवा आयोग भी एक स्वतंत्र संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। बिहार लोक सेवा आयोग ऑटोनोमस बॉडी तो है, लेकिन बिहार सरकार अगर चाहे तो जांच करा सकती है, री एग्जाम करा सकती है, निर्देश दे सकती है। अभी देखिए अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है, और आज भी सुनवाई हुई है।
और सुनवाई के बाद कहा गया है कि अब जो चीफ जस्टिस हैं वो मामले की सुनवाई करेंगे, पटना हाई कोर्ट के। अब वे खुद मामले की सुनवाई करेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है। अब छात्रों को, अभ्यर्थियों को भी उम्मीद बंधी है। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग वापस इस मामले पर आते हैं कि इस मामले में क्या हुआ है। बिहार लोक सेवा आयोग में जब छापेमारी होगी, जब पता चलेगा भंडाफोड़, तो तब पता चलेगा। अभी तो जो भंडाफोड़ हो गया उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? अभी तक 26 लोग गिरफ्तार हुए हैं इसमें। और देखिए प्रश्न पत्र जो लीक हुआ, जो हाथ से लिखा गया, जो उसकी कॉपी बनाई गई और जो प्रश्न पत्र पूछे गए, उससे मिलान करके सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। यह साफ हो गया कि प्रश्न पत्र लीक किए गए। अब तो कहने सुनने के लिए कुछ नहीं बचा, कोई गुंजाइश नहीं बची। जब अभ्यर्थियों के पास से वह प्रश्न पत्र हैंड रिटन मिल जा रहा है जो परीक्षा में पूछा गया, तो फिर क्या बच जाता है? और क्या परीक्षा की शुचिता, पवित्रता क्या बच जाती है? ये कैसे भरोसा होगा? यही बात बिहार के युवा, बिहार के छात्र, बिहार की छात्रा, अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि भरोसा कैसे होगा। और इस तरह के मामले अगर आएंगे ना तो और भरोसा हिलेगा। इसलिए निश्चित रूप से ये जो सीबीआई ने जो कार्रवाई की है, और यूपी, अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं इस समय छापेमारी, दबिश चल रही है, रेड चल रहा है। अभी जो रेड चल रही है उसमें और क्या खुलासा होता है, यह हम कल अपने दर्शकों तक लेकर आएंगे। सुन रहे थे इस डिबेट को। जो पेपर लीक का मामला है, जो जब पेपर लीक होता है तो जो अलग एजेंसियां हैं, सीबीआई है और जो स्टेट की एजेंसियां होती हैं, वो अकाउंटेबल होते हैं कि ये पेपर लीक हुआ तो क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब इस पेपर लीक के मामले में अभी आपको बता दें कि सीबीआई की अभी छापेमारी कंटिन्यू चल रही है और कल हम आपको जरूर अपडेट करेंगे कि सीबीआई का जो छापेमारी चल रही है इसमें क्या अपडेशन आया है, कितने लोग और गिरफ्तार हुए हैं और कितना अमाउंट और बरामद होना बाकी है। तब तक के लिए बने रहे। धन्यवाद।